वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले की 20वीं बरसी आज न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन न्यूयॉर्क सिटी, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में 9/11 स्मारक पर देंगे श्रद्धांजलि। 9/11 की 20वीं बरसी पर अमेरिका में मातम विमान दुर्घटना वाली जगहों का दौरा करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। हमले में जान गंवाए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 9/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र को किया संबोधित, लोगों से की मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखने की अपील। अपने संबोधन में जो बाइडेन ने अफगानिस्तान संकट का भी किया जिक्र, कहा अफगानिस्तान तालिबान शासन में लौटना चिंताजनक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर जताई आतंकी हमले की आशंका, कहा बाइडेन प्रशासन को बदनाम करने के लिए आतंकी फिर कर सकते हैं हमला। 9/11 की 20वीं बरसी पर वीडियो संदेश जारी कर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हमले में मारे गए लोगों को याद किया। हमले में जान गंवाए लोगों में 67 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। अमेरिका के जख्म को ताजा करेगा अफगानिस्तान। 9/11 की 20वीं बरसी पर अफगानिस्तान की आतंकी सरकार ले सकती है शपथ। 9/11 की 20वीं बरसी पर बड़े जलसे की भी तैयारी में तालिबान। 11 सितंबर को सरकार बनाने की खुशी में जश्न मनाएगा तालिबान। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबानी कैबिनेट के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। शहर में जगह जगह तालिबानी झंडे लगाए गए। अफगानी नेताओं की तस्वीरें हटाकर तालिबानी आतंकियों के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जैद तरार, कहा काबुल को नहीं बनने देंगे आतंक का केंद्र। अफगानिस्तान में आतंकियों को सरकार का प्रतिनिधि बनाना चिंता की बात। तालिबान पर ब्रिटेन की सख्ती, खुफिया विभाग ने जारी किया अलकायदा की तर्ज पर हमले का अलर्ट, तो रक्षा सचिव ने तालिबान पर ड्रोन अटैक की कार्रवाई करने की धमकी दी। संयुक्त राष्ट्र संघ में अफगानिस्तान के राजदूत की मांग, कहा तालिबान को मान्यता नहीं दे यूएन। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता और आतंक का दिया हवाला। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने आग्रह के नाम पर दुनिया को चेतावनी दी, कहा शांति के लिए तालिबान के साथ जुड़े। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान को अलग थलग करने पर दुनिया को भुगतने पड़ेंगे गंभीर अंजाम। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान, का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान के साथ आकर सहयोग करना चाहिए। अफगानिस्तान के लोगों के लिए शांति और स्थिरता महत्वपूर्ण है। मेक्सिको, इंडोनेशिया, कोरिया, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया यानी कि MIKTA के सदस्य देशों ने तालिबान से अपील की, कहा अफगानिस्तान ना छोड़ने वालों को जाने दे तालिबान। अफगानिस्तान में टीवी और मोबाइल पर बैन लगाने की दिशा में बढ़ा तालिबान। पत्रकारों की पिटाई के बाद गांव वालों से टीवी इकट्ठा करने में जुटे तालिबानी। सोशल मीडिया पर ग्रामीण इलाकों में टीवी तोड़ने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ में की नई तस्वीर, देश छोड़ने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग पर जमा हुए लोग। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानी नागरिकों की लंबी लाइन, बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं लोग। तालिबान के आतंक से खौफ में है लोग। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का शक्ति प्रदर्शन, कंधार की सड़कों पर मार्च पास्ट निकाला। अमेरिकी हथियारों के साथ मार्च निकाला गया। कंधार में तालिबान ने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की। बख्तरबंद गाड़ियों पर तालिबानी झंडा लगाकर रैली निकाली गई। पंजशीर पर कब्जे को लेकर भीषण जंग जारी। नॉर्दर्न लाइन्स और मसूद लड़ाकों में गोलीबारी जारी। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग चल रही है। पंजशीर पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया है। नॉर्दर्न लाइन्स ने कब्जे के दावे को खारिज किया, कहा तालिबान दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान के पंजशीर में लड़ाई हुई तेज। तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर की चोटियों पर कब्जे का दावा ठोका। NRF ने कहा पंजशीर के 60% हिस्सों पर अभी भी हमारा कब्जा। पंजशीर के पहाड़ों पर अभी NRF का कब्जा। यहां पहाड़ों से तालिबानी आतंकियों को बनाया निशाना। पंजशीर का नया वीडियो सामने आया है। अफगानिस्तान के पंजशीर पर कब्जे को लेकर आर पार की जंग। तालिबानी आतंकियों को खदेड़ने के लिए मसूद लड़ा के आगे सैकड़ों की संख्या में दिखे NRF के जवान। तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के हाथ लगे अहमद मसूद के हथियार। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। पंजशीर में भारी मात्रा में NRF के हथियारों पर तालिबान का कब्जा। गोला बारूद के साथ ट्रक और दूसरे सैन्य सामान भी जब्त। अफगानिस्तान के पंजशीर से तालिबानी आतंकियों की एक और तस्वीर सामने आ गई है। हथियारबंद आतंकियों का काफिला नजर आया। कुछ तालिबानी रुपए गिनते हुए भी नजर आए। तालिबान के खिलाफ मसूद के लड़ाकों ने भरी हुंकार, कहा पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तालिबान से अफगान को मुक्त कर पाएंगे। अहमद मसूद के लड़ाकों की दुनिया से अपील, कहा तालिबान की नई सरकार को मान्यता ना दें। नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन देने की अपील की। अमरुल्लाह सालेह के भाई की हत्या से हड़कंप। तालिबानियों ने रुहुल्लाह सालेह की गोली मारकर जान ले ली। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर। रुहुल्लाह सालेह को पंजशीर से काबुल जाते वक्त तालिबानी आतंकियों ने मारी गोली। आतंकियों ने रुहुल्लाह सालेह को घेरकर बंदी बनाया, फिर बेरहमी से हत्या कर दी। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की लाइब्रेरी पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया। हथियार के साथ दिखा तालिबानी आतंकी। कुछ दिन पहले लाइब्रेरी से सालेह ने जारी किया था संदेश। पंजशीर में कब्जे के लिए तालिबान का जद्दोजहद जारी। पंजशीर के इलाकों में तालिबान ने भेजी अपनी सेना। पंजशीर के कई इलाकों में घुसी तालिबानी फोर्स।
पंजशीर को ईरान का खुला समर्थन। तेहरान में पंजशीर के नाम पर सड़क का नाम। पंजशीर में तालिबानी हमले के खिलाफ खुलकर सामने आया था ईरान। तालिबानी फरमानों पर नॉर्दर्न अलायंस का बयान। कहा, हम हमेशा इस्लाम की कट्टरपंथी प्रवृत्ति के खिलाफ थे, हमेशा अफगानिस्तान और पूरी दुनिया में इस्लाम की रक्षा करेंगे। आतंकी हक्कानी की तस्वीर आई सामने। तालिबानी सरकार में गृहमंत्री हक्कानी, काबुल में सिराजुद्दीन हक्कानी की बैठक। ईरान के कोम शहर में अफगानी शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन। शरणार्थियों ने तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए जमकर नारे। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। सड़क पर उतरे लोग। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की गई। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबानी जुल्म की तस्वीर आई है सामने। अफगानी नागरिकों के प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों को तालिबानी आतंकियों ने दौड़ा कर पीटा। अफगानिस्तान में प्रदर्शन के मीडिया कवरेज पर तालिबान ने रोक लगा दी है। तालिबानी आतंकियों ने पत्रकारों और कैमरा पर्सन को जबरन हटाया। अफगानिस्तान के हेरात में भी मीडिया पर तालिबान का पहरा। फोटो जर्नलिस्ट को बंधक बनाया। तालिबानी सरकार का विरोध करने पर बर्बरता। तालिबानी राज में पत्रकारों के साथ बर्बरता। टोलो न्यूज के पत्रकार के घर पर तालिबानियों ने जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित परिवार ने पत्रकार ने कहा, मेरे पिता की मेहनत पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के परवान प्रांत में भी तालिबान की नई सरकार का विरोध। महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ लगाए नारे। कहा, तालिबान से हमें आजादी चाहिए। अफगानी महिलाओं ने कहा, नई सरकार में महिलाओं को जगह मिले, हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश हो रही है। पंजशीर में पिटे तालिबानी आतंकी निर्दोष लोगों को बना रहे निशाना। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का विरोध करने पर कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया। तालिबानी आतंकियों की दहशत से खौफ में अफगानी। तालिबानी बर्बरता से डरे लोग अपना घर दुकान छोड़ने को मजबूर। दूसरे देश में शरण लेने को मजबूर हुए लोग। पंजशीर नरसंहार के बाद खौफ में अफगानी नागरिक। 100 से ज्यादा परिवारों का घर छोड़ने पर मजबूर। स्थानीय नागरिकों का वीडियो सामने आया। पंजशीर में जारी है तालिबान की क्रूरता। लोगों को घरों से भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं तालिबानी लड़ाके। अब तक हजारों लोगों को किया जा चुका है बेघर। घाटी से भी लोगों को बेघर किया जा रहा है। पंजशीर से लोगों के पलायन की एक और तस्वीर आई है सामने। पंजशीर के गेट पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों का काफिला नजर आया। तालिबान आतंकियों के खौफ से पंजशीर छोड़ने को मजबूर है लोग। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों से पिटे तालिबानी आतंकियों की बौखलाहट सामने आई है। नरव की मदद करने वालों की तलाश में जुटा तालिबान। घर घर में तलाशी अभियान। अफगानिस्तान में सरकार गठन के बाद तालिबान ने रंग दिखाना शुरू किया है। कई पूर्व अधिकारियों के बैंक अकाउंट बंद किए गए। तालिबान के खौफ से कई सरकारी कर्मचारी देश छोड़कर जा चुके हैं। अफगानिस्तान में अंतरिम पीएम मुल्ला हसन अखुंद का बयान। कहा, देश छोड़कर भागे पूर्व अधिकारी वापस आ सकते हैं। मुल्ला अखुंद ने अधिकारियों को सुरक्षा की गारंटी दी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान के इलाकों पर तालिबान की नजर। डूरंड लाइन को हटाने की पाकिस्तान को दी धमकी। कहा, टैंक लेकर आएंगे और डूरंड लाइन को हटा देंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जमा हुए तालिबानी डूरंड लाइन पर खड़े होकर तालिबानियों ने की नारेबाजी। साथ ही अटॉक पर कब्जा करने की भी धमकी दी। काबुल एयरपोर्ट से फिर से शुरू किया गया रेस्क्यू। 30 अमेरिकी नागरिकों समेत 200 विदेशियों को किया गया एयरलिफ्ट। काबुल से दोहा पहुंची कतर एयरवेज की फ्लाइट। अमेरिका के जाने के बाद बड़े पैमाने पर पहला एयरलिफ्ट है। जर्मन ब्रॉडकास्ट के 10 कर्मचारी अफगानिस्तान से रवाना। पाकिस्तान के रास्ते वापस जाएंगे जर्मनी। पिछले कई दिनों से निकलने की कोशिश कर रहे थे कर्मचारी। अफगानिस्तान की लगातार मदद कर रहा है यूएई। काबुल एयरपोर्ट पर उतरा संयुक्त अरब अमीरात का 7वां विमान। राहत सामग्री लेकर पहुंचा अफगानिस्तान। महिलाओं पर तालिबान की बर्बरसोस। तालिबानी प्रवक्ता सैयद जकीरुल्लाह हाशमी ने कहा, महिलाएं कभी मंत्री नहीं बन सकती। महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। तालिबान के प्रवक्ता का अजीबोगरीब बयान सामने आया। का एक महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, महिलाएं पर्दे में रहें। अफगानी महिलाओं के समर्थन में उतरे एनआरएफ प्रमुख अहमद मसूद। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का वादा किया। कहा, महिलाओं को लेकर तालिबान की गलत सोच है। अफगानिस्तान में महिलाओं के समर्थन में अहमद मसूद ने कहा, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त और रोजगार हासिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं। मंत्री से लेकर निदेशक तक के लिए खुद को नामांकित कर सकती हैं महिलाएं। तालिबान का बड़ा भाई बनने की फिराक में पाकिस्तानी पीएम। स्कूल कॉलेज में महिला टीचर के टाइट कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई है। इमरान सरकार ने पुरुष टीचर पर भी लगा दी पाबंदी। क्लास के दौरान जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक। छात्रों पर बुरा असर पड़ने की दलील। अफगानिस्तान का इतिहास मिटाने में जुटा तालिबान। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हामिद करजई का नाम हटाकर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड लगा दिया गया है। तालिबान ने जलालाबाद नंगरहार में एक फ्री स्टाइल कुश्ती टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट में जीतने वाले विजेताओं को इनाम दिया गया। तालिबानी जुल्म के बीच संयुक्त राष्ट्र के राजदूत का बड़ा बयान। कहा, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के स्टाफ को तालिबान प्रताड़ित कर रहा। महिलाओं की मदद करने वाले एनजीओ को निशाना बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अफगानिस्तान के राजदूत की मांग। कहा, तालिबान को मान्यता नहीं दे यूएन। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता और आतंक का दिया हवाला। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पेन और रक्षा मंत्री पीटर डुटोन 3 दिन के भारत दौरे पर आए। पहली बार हुई है 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। साथ ही मानवाधिकार के हालात और बच्चों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ उल्लंघन पर भी बात की गई।